लॉज ऑफ अट्रैक्शन के पिछले एपिसोड में हमने देखा चांद तांताई से एक्सीडेंट के बारे में बात करने का ट्राई करता है, पर तात्या उसे रोक लेता है। चांद को लगता है कि ये केस एक्सीडेंट से ज़्यादा कुछ है। तांताई का आदमी तिन के घर से एक डॉल चुराने का ट्राई करता है, पर उसे वो नहीं मिलती और इससे चांद मौन हो जाता है डॉल के बारे में। चांद तिन के घर पे सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करता है। यह एपिसोड में हमें चांद के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। वो एक विलेज में अपनी मॉम के साथ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा होता है। विलेज का मेयर आके उसे थैंक करता है कि इन सबको उसके लिए पार्टी देनी थी। चांद कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सबसे पहले रहते थे, ये ऑफिसर्स आपको बाहर नहीं निकाल सकते। चांद की मॉम आके उसे याद कराती है कि बहुत ड्रिंक मत करना, नहीं तो उसे कल सुबह हेडेक होगा। विलेज का लीडर चांद को थैंक यू कहता है। चांद की मॉम कहती है सब यहाँ तुम्हें लव करते हैं, तुम उनके लिए फ़ाइट कर रहे हो, मैं बहुत प्राउड हूँ। फिर हम देखते हैं कि चांद ब्लाइंड फोल्डेड और हैंडकफ्ड है। बारिश हो रही है, वो कोई फॉरेस्ट जैसी जगह पे है। एक आदमी गन शूट करता है और ब्लड स्पिल होना स्टार्ट होता है। इससे ये इम्प्रेशन मिलती है कि जो चांद ने केस जीता था उसकी वजह से उसकी मॉम को किसी ने मार डाला। तांताई ने कुछ बॉडीगार्ड्स को कुछ करने का कहा होता है, पर वो कहते हैं कि हम आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकते, आपके डैड ने हमें रोक लिया है, उन्होंने कहा कि वो ये सब खुद हैंडल करेंगे। तांताई उन पे चिल्लाने लगता है और उन्हें मारता है। दी उसे शांत रहने का कहता है। वो उसे कहता है उन्हें जाने दो, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड से डिसएग्री नहीं कर सकता कोई। तांताई गुस्सा करता है। वो क्या वेट कर रहे हैं, अगर चांद को डॉल मिल गई तो। तोनकाव की फ्रेंड प्लॉय दादी को मिलने आती है। प्लॉय की मॉम उन्हें बताती है कि प्लॉय हर रोज़ रो रही है और तोनकाव को मिस करती है। दादी उसे कहती है जब तुम उसके बारे में सोचो ना तो उसके बारे में अच्छी बातें सोचना। तोनकाव चाहेगी कि तुम उसके साथ का हैप्पी टाइम याद रखो, ओके। दादी उन दोनों को तोनकाव के रूम में ले जाती है। वो कहती है मैं तोनकाव की चीज़ें डोनेट करने वाली थी, अगर तुम्हें कुछ लेना हो उसकी मेमोरी के लिए तो तुम ले सकती हो। प्लॉय को एक डॉल पसंद आती है। चांद रोज़ को मिलने जाता है। वो पूछती है तुम जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया। चांद कहता है नहीं, पर मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। वो सोफ़ा पे बैठ जाता है और पूछता है तुम्हें क्या लगता है मेरी मॉम अगर यहाँ पे होती तो वो क्या सोचती। रोज़ कहती है मैं साइकिक नहीं हूँ, मुझे कैसे पता क्या हुआ, तुम अपने पास्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हो। तिन कहता है मुझे गधे पे गुस्सा आ रहा है, उसने कहा कि तात्या के अगेंस्ट मुझे कोई भी डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं करनी, उसे सही चीज़ ही करनी है ताकि उसकी नीज़ को अच्छा लगे। ये कितना अच्छा है ना। रोज़ कहती है ये दुनिया राउंड है, वन साइडेड नहीं, उसे अपनी तरीके से हैप्पीनेस मिलती है। चांद तुरंत ही कहता है फेक हैप्पीनेस आई गेस, रियल हैप्पीनेस का साउंड ऐसा होता है। वह एक ऐप दिखाता है और कहता है ये साउंड नोटिफिकेशन जब मेरी बैंक में पैसा आता है ना, ये हैप्पीनेस है। रोज़ कहती है अगर ये हैप्पीनेस है तो तुम इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो। चांद कंप्लेन करता है मुझे एक बुद्धू पे गुस्सा आ रहा है, उसके जैसे को तो एक ही दिन में क्रश कर लेंगे, मैं उसे दिखा दूंगा कि ये दुनिया कितनी क्रूल हो सकती है। रोज़ कहती है तुम तिन से बहुत ऑब्सेस्ड हो, तुम उसकी दुनिया उसके थॉट्स से ऑब्सेस्ड हो, तुम श्योर हो कि तुम उसे जीत सकते हो। चांद कहता है मैं कभी किसी से नहीं हारा, पर वो भी श्योर नहीं लगता। दिन अपने कराटे क्लास में एक ब्रेक लेता है। वो आके देखता है कि कुछ ही स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं और वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वो उन्हें पूछता है तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं और तुम्हें ये आइसक्रीम कहाँ से मिली। एक स्टूडेंट कहता है अंकल बाहर फ्री आइसक्रीम दे रहे हैं। दिन वरीड हो जाता है और तुरंत ही देखने जाता है कि कौन है। वो देखता है कि सिर्फ चांद ही है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चांद कहता है तुम्हारी दादी ने कहा कि तुम्हारी नीस इन सबसे क्लोज थी। एक लड़का आके चॉकलेट आइसक्रीम मांगता है। चांद चॉकलेट आइसक्रीम बनाने लगता है और वो आगे एक्सप्लेन करता है हाँ तो मुझे आइडिया आया कि मैं इन बच्चों को पूछ सकता हूँ कि तोनकाव ने इन्हें कोई डॉल दी थी या नहीं, शायद हमें मिल जाए जो हम ढूंढ रहे हैं। एक लड़की आके वेनिला आइसक्रीम मांगती है। तिन कहता है तुम इन्हें आइसक्रीम से ब्राइब कर रहे हो। चांद नॉट करता है हाँ। तिन कहता है मुझे हार्ट अटैक आ गया जब सुना कि कोई अंकल आइसक्रीम बेच रहे हैं, मुझे लगा कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग वाला होगा। चांद ऑफेंड हो जाता है अंकल, और तभी एक लड़का आके कहता है अंकल मिक्स वाली आइसक्रीम दो ना। चांद सुन के और गुस्सा होता है और कहता है खत्म हो गई। वो लड़का डिसअपॉइंट हो जाता है और तिन सेव करने का ट्राई करता है।
अरे हमारे पास है, मैं तुम्हें देता हूँ। और वो मशीन यूज़ करने का ट्राई करता है। वो लड़के को आइसक्रीम देता है और चांद क्लैरिफाई करता है, मैं ना एकदम चार्मिंग और हैंडसम बड़ा भाई हूँ। अगर कोई भी मुझे अंकल बुलाएगा ना तो मैं आइसक्रीम वापस ले लूँगा, ओके? अपने फ्रेंड्स को ये बता देना प्लीज़, हाँ? लड़का कहता है ओके अंकल। ये देख के तिन हंस रहा होता है तो चांद पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो? तिन नॉड करता है, नहीं मैं नहीं हंस रहा। वो सब बच्चों को इंटेरोगेट करता है तोनकाव की डॉल के बारे में। एक लड़की मेंशन करती है कि एक डॉग जैसी डॉल थी और तोनकाव को वो बहुत पसंद थी। चांद कहता है, दादी ने मुझे जो पायल दी थी उसमें कोई डॉग वाली डॉल तो नहीं थी। वो बच्ची कहती है, तोनकाव उसे हर जगह ले जाती थी, उसमें स्पेशल पावर था। वो दोनों पूछते हैं कि क्या? तो लड़की कहती है, वो बार्क कर सकती थी और उसमें से लाइट आती थी। वो सारे स्टूडेंट्स को इंटेरोगेट कर लेते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तिन पूछता है, तुम श्योर हो कि ये डॉल को केस के साथ कुछ लेना देना है? चांद कहता है, मैं अपने सोर्स को ट्रस्ट करता हूँ। तुम इतने बच्चों को हर रोज कैसे हैंडल कर सकते हो? छोटे शैतान हैं सब, स्पॉइल्ड, अनप्रिडिक्टेबल, कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अब तुम क्यों फिर से हंस रहे हो? तिन कहता है, स्पॉइल्ड, अनप्रिडिक्टेबल, अनकंट्रोलेबल, ये कुछ सुना सुना नहीं लगता। चांद को रियलाइज होता है कि तिन उसे बच्चा बुला रहा है। वो कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करो। हाँ? तिन कहता है, फाइन अंकल। चांद उसे याद कराता है कि तिन को परसों एक स्टेटमेंट देना है। उस दिन को चांद तिन के घर पे आता है और देखता है कि तिन पूरा ड्रेस्ड अप है। चांद उसे ऊपर नीचे देख रहा होता है और तिन क्लैरिफाई करता है, तुमने कहा तुम रिपोर्टर्स को बुला रहे हो, मुझे अच्छा तो दिखना चाहिए ना? चांद कहता है, तुम अच्छे ही लगते हो, चलो मेरे साथ आओ। और वो उसे दूसरे रूम में ले जाता है। वो उसके बाल इधर उधर करता है और उसका शर्ट निकाल के उसका टी शर्ट अनटक करता है। तिन उसके हाथ पकड़ता है, तुम क्या कर रहे हो? चांद कहता है, तुम अच्छे लगते हो, मुझे एक अंकल चाहिए जो ऐसा लगे कि उन्हें कुछ हुआ है और वो अपनी नीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें रफ और स्वेटी लगना है। तिन पूछता है, क्यों? मैं कोई सीरीज के लिए कास्टिंग नहीं कर रहा। चांद कहता है, तुम्हें पता है परफेक्ट विक्टिम क्या होता है? तिन को नहीं पता होता तो चांद एक्सप्लेन करता है। एक सेक्सुअल हरासमेंट लॉसूट था जिसमें एक लेडी ने अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस किया था। मीडिया ने उसे एक नाइव सेंसिटिव गर्ल की तरीके से बताया जिसको एक मॉन्स्टर ने परेशान किया था और सबको उसके लिए बुरा लगा। उसके बाद एक लॉयर ने उसके पास में डिगिंग की और पता चला कि वो ड्रिंक करती थी और वन नाइट स्टैंड्स भी थे और इससे उसका इनोसेंट लुक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। सबको ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रही थी, उसे पैसे चाहिए थे और इसीलिए उसने ऐसा सब किया। बाय द वे, मैं ये केस में लॉयर नहीं था, कुछ गलत मत समझना। तिन कहता है, पर तुमने उसके जैसा ही कुछ किया ना, मेरा बैंक अकाउंट नंबर शेयर करके। लोगों को लगा कि मुझे पैसे चाहिए और मैं अपनी नीस की डेथ यूज़ कर रहा हूँ। चांद कहता है, तुम अभी भी उसके बारे में गुस्सा हो? तिन कहता है, नहीं, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये जो तुमने स्टोरी बताई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पार्टी करती थी या वो नाइव थी, वो हरास या अब्यूज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे जैसे ही लोगों को मेरे लिए बुरा लगेगा, पर मैं नाइव नहीं हूँ, लोग गलतियाँ करते हैं। चांद मुस्कुरा रहा होता है, मुझे पता है, पर बुरी बात है, हम ड्रामेटिक शोज़ देख के ही तो बड़े होते हैं और तुम तात्तेब को फाइट कर रहे हो जिसके पास पैसा और पावर दोनों हैं। हमें एक स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट चाहिए होगा। मैंने प्रॉमिस किया था ना, अगर तुम्हें नहीं करना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं और रिपोर्टर्स उन्हें क्वेश्चन करते हैं। चांद कहता है, तिन तांताई के केस के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट देने आया है। वो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था और मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि तिन ने मुझे ये केस के लिए अपना लॉयर बनाया है। जब ये केस कोर्ट पे जाएगा तो हम प्रोसिक्यूटर के साथ काम करेंगे। कोई रिपोर्टर पूछता है, तुम एक पॉलिटिशियन के सन के अगेंस्ट जा रहे हो, तुम वरीड नहीं हो? चांद कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास काफ़ी एविडेंस है। तात्तेब ये अनाउंसमेंट देख रहा होता है और अपना टैबलेट फेंक देता है। तांताई मुस्कुराता है, आप उसे बिलीव क्या कर रहे हो? वो तो एक लूजर है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तात्तेब कहता है, तुम अभी भी बात कर रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से चांद हमारे पीछे है। चांद अपने ऑफिस में होता है और हमें पता चलता है कि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। विद पूछता है, आपको लगता है कि ये अच्छा आइडिया है? चांद कहता है, उन्हें ये नहीं पता, मैं तो सिर्फ ब्लफ करना चाहता था और अब वो नर्वस हो जाएंगे और जितने ज़्यादा नर्वस होंगे उतनी गलतियाँ करेंगे।
कोई चांद को इन्फॉर्म करने आता है कि तात्या उसे मिलने आया है। चांद सिर्फ स्माइल करता है। वेद पूछता है, आप जा नहीं रहे? चांद कहता है, नो, मैं बिजी हूँ। उन्हें काफ़ी टाइम तक वेट कराने के बाद चांद फाइनली तात्या को मिलने आता है। वो कहता है, आई एम सॉरी आपको वेट कराने के लिए, मैं बहुत बिजी था। तात्या कहता है, इट्स ओके, मैं यहाँ अपने सन के बारे में बात करने आया हूँ। तांताई कहता है, आई एम सॉरी, मैंने किसी को तुम्हें पीटने का कहा, इसका मेरे डैड से कोई रिलेशन नहीं है। तात्या आगे एक्सप्लेन करता है, मेरे सन को बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे नहीं पता ये उसे कहाँ से आता है। चांद कहता है, दैट्स राइट, वो अपने डैड से कितना डिफरेंट है, आप कितने थक जाते होंगे अपने सन की मैसेज क्लीन करने में। वो तांताई को कहता है, सॉरी, मैं सिर्फ फ्रैंकली बात कर रहा था। तात्या कहता है, इट्स ओके, और तुम सही हो, वो मुश्किलें करता रहता है। चांद कहता है, आजकल बच्चे कितने स्पॉइल्ड होते हैं, लगता है इसे ठीक से सिखाने की ज़रूरत है ताकि उसे याद रहे, हार्शर पनिशमेंट उसके लिए अच्छी होगी। तांताई ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है और उसे गाली देता है, तुम्हें लगता है मुझे तुमसे डर लगता है? देखते रहो, अगली बार मैं तुम्हें कितना पीटता हूँ, इसका तुमसे कोई लेने देना नहीं है। तात्या चिल्लाता है, हे! चांद कहता है, तुम्हें पता है, ऐसा कोई जो दूसरों को धमकी देता है वो खुद ही डर के जी रहा होता है, तुम किससे डरते हो? तात्या उनके बीच में आता है, चलो इतना ही कहते हैं कि उसने इस बार एक गलती कर दी और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से फ्रेंड्स हो जाए। अगर तुम मेरे सन के पीछे नहीं जाओगे तो पार्टी के सारे केसेस मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें पैसा और रेप्यूटेशन दोनों मिल जाएगी। चांद कहता है, मैं आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं आपके सन के अगेंस्ट काम करूँगा। तात्या उसे धमकी देता है, तुम्हें मेरा दुश्मन बन के अफसोस होगा, और वो तांताई को लेके जाता है। चांद उन्हें रोकता है। एक और चीज़, तांताई ने किसी को तिन के घर पे कुछ ढूंढने भेजा था, कुछ डॉल जैसा था और मुझे वो मिल गया है, चलो देखते हैं कि किसको अफसोस होगा। घर आके तात्या तांताई को डांटता है, मेरे ऑर्डर फॉलो करना इतना मुश्किल है, मैंने तुम्हें कहा था कुछ नहीं करने का। तांताई भी सामने आर्ग्यू करता है कि उसने पहले स्टार्ट किया, क्या चाहते थे मैं क्या करूं? तात्या चिल्लाता है, कुछ नहीं, चुपचाप बैठो, उसके पास लेवरेज है, अब मुझे नहीं पता कि उसके पास वही डॉल है या नहीं। तांताई कहता है, अगर उसे मिल गई तो क्या करोगे? तात्या कहता है, एक रास्ता है, तुम मान लो कि तुम्हारी गलती थी और पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लो। तांताई शॉक्ड होता है, क्या आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं? आप पागल हो गए? तात्या मुस्कुराता है, काम डाउन, चिल्लाओ मत, तुम कह सकते हो कि तुम करना नहीं चाहते थे, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें प्रोबेशन पे ही रखेंगे, कम ऑन, मैं तुम्हें हेल्प आउट करूँगा, मैं सिर्फ चांद को रोकना चाहता हूँ। तांताई कहता है, श्योर, अगर आप चाहते हो कि मैं बात करूँ तो मैं उन्हें सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है ना? तात्या उसे इतनी जोर से स्लैप करता है कि तांताई गिर जाता है। तांताई कितनी चीज़ें हैमर से तोड़ता है। दिया के पूछता है, अब अच्छा फील कर रहे हो? तांताई उसे कहता है, क्या तुम मुझे ये घर से ले जा सकते हो प्लीज़, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना। ती कहता है, पर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, ये आपके डैड के ऑर्डर्स हैं। तांताई कहता है, तुम मेरे डैड के लिए काम करते हो, ऑफ कोर्स तुम उनके ऑर्डर्स फॉलो करोगे, मुझे लगा तुम मेरी साइड पे हो। तात्या तिन को उसके क्लासेस में से फायर करवा देता है। तिन नाम और पोए को ये बताता है, पर कहता है कि वो दादी को ना बताए, वो नहीं चाहता कि वो चिंता करें। दादी एक डॉग को खाना देती है और फिर वो चेक करने आती है, तब तक किसी ने उसे मार दिया होता है। तिन उसका एक फ़ोटो लेता है और चांद को बताने जाता है। चांद को लगता है कि तात्या के लोगों ने ही ये किया है, वो उसे और उसकी दादी को एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तिन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैंने नाम और पोल को उनका ध्यान रखने को कहा है। चांद कहता है, मैं उनके लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढ लूँगा ताकि हम उनकी सेफ्टी पे चेक कर सके। तिन पूछता है, क्या हुआ? चांद कहता है, वेल, वो दोनों मुझे मिलने आए थे एक ट्रूस करवाने, और मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया, इसीलिए तुम्हें और तुम्हारी दादी पे गुस्सा निकाल रहे हैं। तिन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो मुझे धमकी देना चाहते थे। जब तुम उन्हें मिले, क्या तुमने उन्हें तांताओ की डॉल के बारे में बताया था? चांद कहता है, हाँ, उनके फेस पे ही दिखता है, वो डॉल में कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। मैंने देखा कि तांताई ने कैसे रिएक्ट किया और मुझे अब और भी डाउट है। तिन पूछता है, उसने क्या किया? चांद कहता है, ऐसा लगा कि वो कुछ छुपा रहा है, कि उसे किसी से डर लगता है। तिन सोचता है, ऐसा भी हो सकता है, वो तो गुंडा हो ऐसा कर रहा था, मुझे नहीं लगता उसे किसी से भी डर लगता हो। चांद कहता है, लोग अपनी वीकनेसेस छुपाने के लिए टफ बनते हैं,
वो रूड है, लाउड है और हमेशा मुश्किलें करता रहता है। उसे अटेंशन और हेल्प चाहिए। तिन उसके करीब आता है। क्या ये तुम्हारे बारे में है? तुम क्या छुपा रहे हो? चांद कहता है, पागल हो गए, मैं क्या छुपाऊंगा। चांद अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। तिन कहता है, अच्छा होगा अगर तुम कुछ ना छुपाओ। अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बता देना, और कम से कम मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। चांद मुस्कुराता है और तिन बाय कहता है। तांताई जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। ती आके उसे बताता है कि जॉब हो गई। तांताई कहता है, आई होप कि उन्हें डर लग गया और ये सब खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म नहीं होगा तो मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। ती कहता है, पर मैं वरीड हूँ कि अगर आपके डैड को पता चल गया तो उन्हें गुस्सा आएगा। तांताई कहता है, तुम नहीं बताओगे तो नहीं पता चलेगा, पर हाँ, तुम तो उनके लिए काम करते हो ना। ठीक है, जाके बता दो। तिन दादी को ट्रैकिंग डिवाइस देता है। दादी कहती है, तुम मुझे कॉल कर सकते हो अगर तुम्हें जानना है मैं कहाँ पे हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। तिन कहता है, ऐसा नहीं है, आप अपना फ़ोन भूल सकते हो। दादी पूछती है, क्या सब ठीक है? तिन कहता है, हाँ सब फाइन है। दादी कहती है, तुम वरीड हो कि मुझे कुछ हो जाएगा। ये डॉग उनकी वजह से ही मरा ना? तिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। दादी कहती है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, तुम्हें फायर भी कर दिया। वो सब मार्केट पे बात कर रहे थे। तिन कहता है, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। मैं इतने इजीली गिव अप नहीं करने वाला। वो लोग सोने गए होते हैं और रात को दादी जागती हैं। उन्हें जलने की स्मेल आती है और वो तिन को बुलाती हैं। स्मेल की वजह से तिन भी जागता है और दादी को बाहर लेके जाता है। वो बाहर आके देखते हैं कि चांद एक फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का ट्राई कर रहा है। वो कहता है, मुझे लगता है उन्होंने ही किया है, वो आप दोनों को डराना चाहते थे। चांद को वहाँ पे एक रिंग मिलती है। तातब को ये पता चलता है और वो चांद को कॉल करता है, तुम ही ने ये किया ना? चांद मुस्कुराता है, आपकी आवाज़ को क्या हुआ, क्या चल रहा है? तातब कहता है, तुमने ये किया है ना, ये फ़ोटोज़ तुमने ही पार्टी को भेजे। चांद कहता है, आपके लड़के ने ये किया, उसने मेरे क्लाइंट के घर पे आग जलाई और इतना स्टूपिड है कि अपनी रिंग भी भूल गया। इसे ट्रैक करना बहुत आसान था। तातब उसे धमकी देने का ट्राई करता है, पर चांद कहता है, अगर तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ते तो ये फ़ोटोज़ तुम्हारे ओपोनेंट्स को जाएंगे। अपने लड़के को मेरी तरफ से हाय कहना, ठीक है? तांताई स्विमिंग पूल में रिलैक्स कर रहा होता है। तातब आके उस पर चिल्लाता है। पहले तो तांताई कहता है कि वो हमेशा मुश्किलें ही करेगा। तातब कहता है, अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कम से कम दिमाग यूज़ करो। तुमने तिन के घर पे आग जलाई और अपनी रिंग भूल गए। तांताई को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आग क्या आग, कौन सी रिंग, क्या बात कर रहे हो? तातब कहता है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था? तुम्हारी इनग्रेव्ड रिंग वो घर पे कैसे पहुंची? तांताई कहता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो रिंग गायब हो गई। तातब कहता है, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्यों? तांताई कहता है, अगर आपको लगता है कि मैंने किया तो मैंने ही किया होगा ना, पूछ क्यों रहे हो? तातब उसे मारता है, तुम पागल हो गए हो? चांद ने ये पार्टी को भेज दिया। पार्टी के एग्जीक्यूटिव मुझ पे कितना गुस्सा है, वो मुझे कैंडिडेट बनने से सस्पेंड कर सकते हैं। तांताई कहता है, तो अच्छा ही होगा ना, आपके जैसा रिप्रेजेंटेटिव किसको चाहिए, हमारे देश का भला ही होगा। तातब को गुस्सा आता है और वो फिर से तांताई को इतनी जोर से स्लैप करता है कि वो गिर जाता है। फिर तातब उसे ड्राउन करने का ट्राई करता है। ती तातब को रोकने का ट्राई करता है, पर तातब उसे भी धक्का देता है। कुछ देर के बाद वो तांताई को छोड़ देता है और ती पे भी गुस्सा करता है, अब से इसे मुश्किलें करने मत देना, तुम दोनों बिल्कुल यूजलेस हो, एक कुत्ता तुम दोनों से ज़्यादा काम कर सकता है। तातब के जाने के बाद ती तांताई को पूछता है, क्या आप ठीक हो? तांताई अपना हाथ लेता है, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने मुझे मार दिया होता तो ये सब खत्म हो जाता। चांद अपने ऑफिस में सबको डिनर करवाता है। डिनर के बाद सब लोग जाते हैं और तिन चांद से बात करने जाता है। वो कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस को फायर के बारे में बता देना चाहिए। चांद कहता है, मुझे नहीं लगता, मैंने उनसे बात कर ली है, अब वो ऐसा फिर से नहीं करेंगे। तिन कहता है, हम पुलिस के पास जाते हैं तो हम उसके बाद मीडिया के पास जा सकते हैं, लोग इसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे और ये वायरल भी हो सकता है, तुम्हें पसंद आएगा ना? तिन मुस्कुराता है, तुम्हारे जैसा कोई मेरे गलत तरीके सीख गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तिन कहता है, तुम मेरे घर पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आए थे, कौन अपने कार में फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाता है? तुमने ही किया ना, तुमने ही आग जलाई, तुमने तांताई को फ्रेम किया। तुम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कोई भी इसके बारे में बात करे, तुम वरीड हो कि सबको सच पता चल जाएगा।
हमें पता चलता है कि चांद ने माया की हेल्प से तांता की रिंग चुरा ली थी और उसी ने आग लगाई थी। प्रेजेंट में चांद कहता है, तुमने मुझे सरप्राइज कर लिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हें पता चल जाएगा। दिन कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? चांद कहता है, तुम मुझे पूछ रहे हो? तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिन कहता है, हमें एक्सक्यूज की तरह यूज करना बंद करो, ये सब तुमने अपने लिए किया, तुम्हें रिवेंज चाहिए इसीलिए, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए टूल्स हैं। चांद कहता है, तुम मेरे गुड इंटेंशंस नहीं देख सकते ना? दिन कहता है, मैंने कभी नहीं देखे क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं। क्या तुमने सोचा कि अगर तुम फायर को रोक नहीं पाते तो क्या होता? हाँ, अगर तात्या को पता चल जाता है तो ये बैकफायर करेगा और इससे भी बुरा हो सकता है। चांद कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? दिन कहता है, इसके सिवाय कुछ भी। चांद आर्ग्यू करता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी मोरालिटी हमें जिताएगी? तुम्हें लगता है ये कुछ भी सॉल्व कर सकता है? दुनिया की प्रॉब्लम्स एक बुरी जस्टिस सिस्टम से स्टार्ट होती हैं और उसमें ह्यूमन सेल्फिशनेस ऐड कर दो तो और बुरा हो जाता है। तुम कौन होते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के? ये दुनिया का नेचर है, ये एडमिट करके उसके फायदे उठाओ। दिन कहता है, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे जैसे सोचती तो दुनिया का क्या होता? चांद कहता है, किसको पड़ी है? सीरियसली किसको? दुनिया की चिंता करने से पहले तुम अपनी दादी को प्रोटेक्ट करने की चिंता करो ना। अगर तुम्हें मेरे मेथड्स नहीं अच्छे लगते तो तुम हेल्प कर सकते हो। क्यों? आपको ये आंसर नहीं है? क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करते करते तुम अपनी नीड्स के बारे में तो भूल ही जाओ। तुम कमज़ोर हो और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, और जो अच्छी पावर के तुम सपने देख रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिन को गुस्सा आता है पर वो कुछ कहे बिना चला जाता है और यहाँ पे लॉज ऑफ अट्रैक्शन का 3rd एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे सब थाई बीएल्स में सिर्फ एक ही कंप्लेन है कि सबके नाम एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना ज़रूरी है। तांताए, तात तैप, टी और तिन, सब टी 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 टी, लाइक और भी तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।